Hello one and all, good evening to everyone. Once again welcome back to my channel, and today we are going to discuss about the Hamming code, that is a error detection and correction technique. Okay, so let's move to the first slide. तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, प्रीवियस लेक्चर में देखा था, सीआरसी के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम लोग हैमिंग कोड के बारे में डिस्कस किया था. ऑलरेडी मैंने लास्ट स्लाइड में वहाँ पे ये वाली चीज़ें नहीं डाली थी, लेकिन इस बार मैंने डाला क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने स्टूडेंट तक मैं पहुँचाऊँ, ताकि वो इसका एग्जामिनेशन में फ़ायदा उठा सकें. ठीक है, तो आज का एजेंडा हमारा यही है. तो हर बार की तरह मतलब कोई सेंडर एक डेटा भेजेगा नेटवर्क के ऊपर, और वो कोई हैकर, क्रैकर या किसी नॉइज़ की वजह से वो डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और गलत डेटा मिलेगा किसको, रिसीवर को. तो रिसीवर अब उस डेटा को डिटेक्ट भी करेगा कि इसमें एरर है या नहीं है, और अगर एरर आया तो उसको सुधार कैसे करें. ठीक है, इसी टेक्निक को आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले क्या लिखा हुआ है, हैमिंग कोड आर द फैमिली ऑफ लीनियर एरर करेक्टिंग कोड. ओके, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो लीनियर एरर करेक्टिंग कोड की फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है, ये बोल रहा है पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि हैमिंग कोड वर इन्वेंटेड बाय रिचर्ड डब्ल्यू हैमिंग इन 1950. मतलब ये साइंटिस्ट, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, और कौन सी ईयर में किया था, 1950 में. और इन्हीं के नाम पे ना इस कोड का नाम पड़ गया हैमिंग कोड. ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि इन्होंने डेवलप क्यों किया इस चीज़ को क्यों डेवलप किया. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, टू करेक्ट एरर इन डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज. मतलब डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के लिए और जो है स्टोरेज के लिए, उसमें अगर कोई एरर आ गई तो उसको हम कैसे सही डिटेक्ट करेंगे और कैसे उसको फिर करेक्ट करेंगे, इसी चीज़ के लिए इन्होंने डेवलप किया था. ठीक है, अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 1011 इनटू हैमिंग कोड 7,4. अब इस 7,4 का मतलब क्या है, ये हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो 7 क्या है ना, 7 पूरी हैमिंग कोड हो जाती है. ठीक है, और उसमें जो 4 बिट होगा, ये 4 बिट इसको दिखाता है. ठीक है, तो अब आप बोलोगे ये डेटा को दिखाता है. ठीक है, अब आप बोलोगे सर जो रिमेनिंग 3 बिट हुई वो क्या होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी बिट, PARITY, प्रायोरिटी बिट बोलते हैं इस रिमेनिंग बिट को. तो 4 बिट का हमारा डेटा हो जाएगा, 3 बिट का हो जाएगा हमारा क्या, प्रायोरिटी बिट हो जाएगी, और 7 जो है 7 बिट की टोटल हैमिंग कोड होगी. अभी हम इसका आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा. ठीक है, तो देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है. हमने बोला था इसमें 3 टर्म है, एक तो हमारी डेटा बिट हो गई, एक प्रायोरिटी बिट हो गई, और एक हैमिंग कोड हो गई. जो ये पूरा हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर है, तो हैमिंग कोड ये डेटा बिट प्लस प्रायोरिटी बिट मिलके हैमिंग कोड बन जाती है. तो टोटल ये 7 है, वही 7 लिखा हुआ था वहाँ पे. ठीक है, अब उसमें डेटा बिट कितना था, 4 था. ये 4 डेटा बिट है ना, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे देखिए डी 4 बार होगा, 1 2 3 4, तो ये डेटा बिट हो गया. ठीक है, 4 प्रायोरिटी बिट, 1 2 3, ये 3 प्रायोरिटी बिट हो गई, और ये टोटल मिला के 7 है, तो इसको हमने हैमिंग कोड बोल दिए. तो ये हैमिंग कोड की क्या थी, स्ट्रक्चर थी. ठीक है, अब हम लोग हर एक टर्म को जान चुके हैं. क्या क्या है, एक डेटा बिट है, एक प्रायोरिटी बिट आएगी, और जो है एक हैमिंग कोड तो है ही. ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ये कौन से डब्बे में क्या जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा. इसके लिए अब हम लोग चलते हैं. पहले हमें कुछ नहीं, कितना दिया हुआ था वहाँ पे लास्ट स्लाइड में, 7,4. तो मतलब हमें तो ये तो पता चलेगा कि हैमिंग कोड जो होगी वो 7 बिट की होगी. तो हमने कुछ नहीं किया, 7 एक डब्बा बनाया और उसमें 7 खाने बना लिए. एक डब्बा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 खाने बना लिए. ठीक है, उसमें अब हम क्या करेंगे ना कि हमें पहले प्रायोरिटी कोड निकालना है. ठीक है, प्रायोरिटी कोड कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए हेमिंग जी ने एक फॉर्मूला दिया. क्या दिया, 2 to the power n.
और n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी और कौन तक जाएगी, n तक जाएगी, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक जाएगी। अब हम 2 टू दी पावर n जो दिया ना उस पर पहले हम पहले इस वाले 0 को पुट करेंगे, फिर इस वाले 1 को पुट करेंगे, फिर इस वाले 2 को पुट करेंगे, फिर इस वाले 3 को पुट करेंगे, सॉरी 3 छूट गई, 3 को पुट करेंगे, फिर 4 को पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे हमने जब पुट किया 0 को तो 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसीलिए 1 पे हमने p लिख दिया, मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी बिट आएगी। उसी तरह जब हम 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 2, तो हमने 2 को भी क्या लिख दिया, प्रायोरिटी बिट लिख दिया। फिर 3 तो आएगी नहीं, तो इसलिए हमने 3 को क्या बना दिया, डेटा बिट, ठीक है। उसके बाद जब हम 2 पुट किए तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो हमने 4 को भी प्रायोरिटी बिट बना दिया। फिर 5 6 7 तो आएगा नहीं, तो इसलिए हमने इन तीनों को क्या किया, डेटा बिट बना दिया। और 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है नहीं, तो इसलिए हम लोग 8 लेंगे नहीं तो यहाँ पे क्या लिखा होता p और ये इसके नीचे 8 लिखा होता, वो तो है नहीं तो वो लेंगे नहीं। तो यही था हमारा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम डेटा बिट कैसे निकालेंगे और प्रायोरिटी। जो 2 टू दी पावर n आया उनको देखिए मैंने अलग अलग कलर से दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आए, बस उन्हीं को प्रायोरिटी बिट लेनी है और बाद बाकी रिमेनिंग जितनी बिट बच गई वो हमारी डेटा बिट हो जाएगी। अभी तक हर एक चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम ना इन दो चीज़ पे भी आएंगे, इस पे भी और इस टेबल पे भी, लेकिन पहले हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए हेमिंग कोड का स्ट्रक्चर भी है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, और जो यहाँ पे हमारा डेटा बिट भी दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। तो जो हमारा डेटा बिट दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना है, इधर हमारा MSB हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इधर हमारा हो जाएगा LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और हमको कुछ नहीं करना है, इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इस स्ट्रक्चर में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को यहाँ डाल देंगे, मतलब इस 1 को यहाँ पे डाल देंगे, फिर इस 0 को यहाँ पे डाल देंगे, फिर इस 1 को यहाँ पे डाल देंगे, और जो लिस्ट सिग्निफिकेंट है उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो जब मोस्ट सिग्निफिकेंट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ इस डेटा को पुट करेंगे इसमें, तो हमारा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आप चेकआउट करो, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 तीसरा वाला 1 यहाँ पे आया, और जो सबसे आखिरी वाला था लिस्ट वो लिस्ट में चला गया। और ये 3 तो हमारी प्रायोरिटी बिट है ना, इसलिए इन 3 को हमने छोड़ दिया है। अब हम समझेंगे कि प्रायोरिटी बिट कैसे फिल करना है। तो प्रायोरिटी बिट फिल करने के लिए कुछ नहीं, हम लोग पहले चलते हैं हाँ पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। प्रायोरिटी बिट फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डेटा के साथ काम करना पड़ेगा, D3 के साथ, मतलब इस वाले के साथ, D5 के साथ, इसके साथ, और फिर D7 इसके साथ, ठीक है। उसी तरह P2 को काम करने के लिए किसके साथ हमें P2 प्रायोरिटी बिट निकालने के लिए किसके साथ काम करना पड़ेगा, D3 मतलब ये वाला, फिर D6 ये वाला, और D7 ये वाला। उसी तरह P4 के लिए क्या आ जाएगा, D5 ये वाला, D6 ये वाला, और D7 ये वाला, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ये बनाया कैसे, ये कैसे पता चला आपको कि ये इसी के साथ काम करेगा। अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस स्लाइड पे। हमने पहले कुछ नहीं किया, सिंपल 0 से लेके 7 तक नंबर लिया और उसको किस में क्या कर दिया, बाइनरी में कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ले लिया सबको। अब हमने क्या किया ना, जो यहाँ पे LSB होता है उसका जो वेटेज होता है यहाँ पे क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पे हमने P1 लिखा। उसके बाद जो वेटेज होती है यहाँ पे क्या होती है वो 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। हमने आपको बताया था ये चीज़ जब हमने क्या कवर किया था, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में जब हम कन्वर्ट कर रहे थे डेटा, तब उस समय की कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना पहले, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे P1 लिख दिया, ठीक है, सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को यहाँ पे डाल दिया, फिर उसके बाद, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, P1 को डिटेक्ट करने के लिए जो पहली बिट होगी ना, ये 1, जो पहला 1 आएगा उसको हम P1 बोल देंगे, ये P1 लिख दिया 1 के सामने, ठीक है। उसके बाद जो 1 आएगा उसका जितना 1 आएगा वो सारा डेटा बिट कहलाएगा हमारा। तो D3
D5 D5 D7 D7, और जो जीरो बच गया उसको हम छोड़ देंगे, 1 वाले को कलेक्ट कर लेंगे और जीरो वाले को छोड़ देंगे। तो हमने यहाँ देखिए जीरो को छोड़ दिया ना, हर एक जीरो को छोड़ दिया ना। हमने क्या किया, जीरो को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, इस वाले जीरो को भी छोड़ दिया। उसी तरह हम अब चलते हैं किस पे, P2 पे। P2 का पहला बिट जो आएगा वो P2 कहलाएगा, P2। फिर जितना रिमेनिंग बिट होगा 1 वाला उसको क्या बोलेंगे, डेटा बिट। 3 वाला देखिए है D3 D6 ये वाला, क्योंकि हमें इस वाले डब्बे को कंसीडर करना है, तो D6, फिर D7 D7 D6 यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें P4 की, तो इस बार हमें इस डब्बे को कंसीडर करना है, ठीक है। अब इसमें जो पहला 1 आएगा उसको प्रायोरिटी बिट कितने पे है, 4 पे, P4। फिर D रिमेनिंग बिट क्या है, डेटा बिट, तो D5 D6 और D7 आ गया। कैसे आया, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया P1 किसके साथ काम करेगा, P2 किसके साथ, P4 किसके साथ काम करेगा, कुछ नहीं। अब बस इस वाले से ना इसको हमको फेच करना है यहाँ पे। कैसे फेच करना, देखिए P1 के लिए P1 निकाल रहे हैं, D3 1 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। D5 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दिया, सॉरी ये वाला है। D7 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, हो गया। उसी तरह अब हम किस पे चलेंगे, P2 पे। D3 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। फिर क्या है, D6 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। D7 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। उसी तरह हम फिर क्या करेंगे, P4 को लेंगे। P4 के सामने क्या लिखा हुआ है, D5 1 1, D6 0 0, D7 1 1 1, हो गया। अब हमारा टेबल यहाँ से यहाँ चला आया, तो ये चीज़ हमें मिल गई। अब हमको इस पर ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन क्या करना है कि 1 को काउंट करना है, 1 2 3 क्या है, ऑड है, तो हमको काम किस पे करना है, इवन प्रायोरिटी पे। तो इसीलिए एक ऐड 1 कर देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 4, और वो क्या हो जाएगा हमारा इवन, ठीक है। अब देखिए दूसरा 1 2, यहाँ पे 2 1 है, तो इसको हमको ऑलरेडी ये इवन है, तो इवन इसको बनाना ही नहीं है। 1 2 1 है, इसको इवन बनाना ही नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया 0 0, और जिसमें कम पड़ रहा था, कम किस में पड़ रहा था, पहले वाले में 3 था, तो एक इसलिए 1 यहाँ पे दिया। ये ऑलरेडी 2 है, तो ये ऑलरेडी इवन है, तो नहीं देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी इवन है, तो नहीं देंगे। ये 3 को 4 बनाया, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। मतलब इवन काउंट, ऑड काउंट आएगा तो 1 डालना है, इवन काउंट आएगा तो 0 डालना है। निकल गई। अब देखिए तीनों निकल गया, P1 भी निकल गया, P2 P4, P1 P2 P4, बस उसको इस डब्बे में डाल दो सबको। P1 को यहाँ पे डालो, P2 को यहाँ पे डालो, और P4 को यहाँ पे डालो, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये डब्बा कुछ हमारा ऐसा दिखने लगेगा, और इस तरह से हमारा ये हैमिंग कोड आ जाएगा। यही हमारा हैमिंग कोड है। इसी डेटा को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1। ये हमारी हैमिंग कोड होगी। और आज की पहली टॉपिक ख़त्म। हैमिंग कोड, किसी डेटा बिट से हम हैमिंग कोड विथ प्रायोरिटी, इवन प्रायोरिटी के साथ हम कैसे बनाते हैं वो, सॉरी, ठीक है। तो ये तो एक टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे, एरर डिटेक्शन और करेक्शन। अब हमने क्या किया ना, उसी पुराना जो हैमिंग कोड बनाया ये वाला, इसको हमने क्या किया ना, नेटवर्क पे डाला, और नॉइज़ की वजह से उसमें क्या आ गई, गड़बड़ हो गई वो, और वो डेटा क्या हो गया, चेंज हो गया हमारा, चेंज हो गया, क्या हो गया,
इस डेटा से हमारा ये बन गया ये डेटा। अब हमको डिटेक्ट करना है इसमें एरर कहाँ पे है और उसको सही कैसे करना है, ठीक है। वही इतने पूरे राम कहानी में लिखा हुआ है। ऑल दो हम लोग एक बार पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, हैमिंग कोड इतना इवेंट प्रायोरिटी, ये इवेंट प्रायोरिटी का दिया हुआ है। क्या उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क बट बिकॉज ऑफ नॉइज आवर डेटा गेट चेंज्ड एंड बिकम दिस इवेंट प्रायोरिटी। यहाँ भी इवेंट प्रायोरिटी, यहाँ भी इवेंट प्रायोरिटी, मतलब इवेंट प्रायोरिटी के थ्रू ये हमें सॉल्व करना है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना है। अब आइए समझते हैं उसको एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कैसे करेंगे। बिफोर कि हम लोग एरर डिटेक्ट और करेक्ट करें उसके पहले हमें 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विथ रेटेड 3 स्टार। देखते हो मैंने इसमें 3 स्टार देके रखा हुआ है। क्या बोल रहा है, इफ़ एरर डज नॉट अकर देन प्रायोरिटी बिट विल बी 0। अगर एरर नहीं आया तो 0 और एरर आ गया तो 1, ठीक है। बस यही लिखा हुआ है इसमें 2 पॉइंट में, आप लोग पढ़ लेना। इफ़ एरर डज नॉट अकर then priority bit will be 0, if error occur then priority bit will be 1, ठीक है। अब हमने क्या किया ना, ये जो हमारा जो रिसीवर रिसीव किया ये डेटा, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, हैमिंग कोड के फॉर्मेट में लिख दिया। उसमें ये भी हमने दिखा दिया कि जो प्रायोरिटी बिट है उसको भी दिखा दिया है। डेटा सेम है, यही वाला डेटा यहाँ पे है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। अब हमने कुछ नहीं किया, अब हमको प्रायोरिटी बिट जो पिछली बार जैसे चलते थे वैसे चलेंगे। P1 के साथ कौन कौन काम करता है, ये सारा। P2 के साथ कौन कौन काम करता है, ये सारा। P4 के साथ कौन कौन काम करता है, ये सारा। बस उसको मैंने लिख लिया और हमने क्या किया, इन सारे डेटा को ना यहाँ से हमने क्या किया, फेच करना शुरू किया। P1 के सामने जो लिखा हुआ है लिख दिया, 1 लिखा हुआ है 1 लिख दिया। D3 के सामने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है 1 लिख दिया। D5 के सामने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है 1 लिख दिया। D7 के सामने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है 1 लिख दिया। D5 के सामने 1 है, ये भी 1। अब देखिए P2 के लिए फिर वही, जो हमारा P2 है 0 लिखा हुआ है 0 लिख दिया। D3 1 लिखा हुआ है 1 लिख दिया। D6 1 लिखा हुआ है 1 लिख दिया। D7 1 लिखा हुआ है 1 लिख दिया। हो गया। अभी हम सिर्फ इस वाले पार्ट को निकाल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग P4 के सामने क्या लिखा हुआ है, 0 0। D5 1 1। D6 1 1। D7 1 1, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें फिर से नंबर ऑफ काउंट लेते हैं। क्या है, नंबर ऑफ काउंट इवन है 4 है, तो क्या कर देंगे 0। इवन के काउंट नंबर सॉरी इसमें वैसे नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट क्या गया 4, तो मतलब इवन है तो कोई एरर नहीं। 1 2 3 आए मतलब एरर है इसमें कुछ ना कुछ, इसलिए लिख दे देयर इज एन एरर। उसके बाद इसमें 1 2 3 एरर है, इसलिए इसमें क्या, क्योंकि इवन काउंट नहीं आया इसलिए। अब जिसमें जिसमें एरर है उसमें क्या करना है, जिसमें एरर है उसमें क्या करना है, 1 लिखना है 1 1। जिसमें एरर नहीं है उसमें क्या लिखना है 0। जिसमें एरर नहीं है उसमें क्या लिखना है 0। इफ एरर डज नॉट अकर देन प्रायोरिटी बिट विल 0 0। प्रायोरिटी भी एरर अकर प्रायोरिटी बिट विल 1। एरर अकर हो गया, एरर अकर हो गया। क्यों हुआ एरर अकर, तो ये यहाँ पे इवन नहीं हमारा ऑड के काउंट में है 1, इसीलिए एरर हो गया, ठीक है, डन। बस अब हमने कुछ नहीं, क्या करना है, इसको और इसको कलेक्ट कर लेना। कौन से फॉर्म में, LSB से MSB की तरफ, मतलब सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, MSB इधर होगा, MSB और LSB। अगर हम यहाँ से निकालें MSB LSB किसके लिए, प्रायोरिटी बिट के लिए। अगर हम LSB MSB निकालें तो पहले क्या आ जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा होगा P4, फिर कौन सा होगा P2, फिर कौन सा होगा P1, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। P4 वाला P4 के सामने, P2 P2 के सामने और P1 P1 के सामने। आ गया, हमारा फाइनल क्या निकला
ये निकला, ठीक है, 110। इस बाइनरी को हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6। 4 + 2 = 6। और ये जो 6 आया ना, यही 6 पोजीशन पे ही हमारा एरर है। देखिए इसी को हमने 1 से 0 कर दिया। अगर यहाँ पे 1 है तो इसको 0 करेंगे, और यहाँ पे 0 होता तो इसको 1 कर देते। बस एरर हमारा रिमूव हो गया, एरर डिटेक्ट भी हो गया और एरर रिमूव भी हो गया। ठीक है, आप चेकआउट करो, वही सेम चीज़ है। देखो इस बिट में सिर्फ अंतर है। तो यही था हमारा हैमिंग कोड, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो बस इतना ही आज के लिए रखते हैं, ठीक है। एंड वंस अगेन thanks for watching my video, and if you really learned something from my video and understood something from my video, then kindly do like, share and subscribe my channel. Thank you, bye bye and take care. You can check out the other video in the playlist that is shown in the link. Thank you, bye bye, take care.